वेलकम टू ऑनेस्ट वाइस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। एवरीवन, इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, खासकर आंसर की, खासकर रिजल्ट और कैसे आप चैलेंज करने वाले, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की बात कर रहे हैं दिसंबर 2020 और जून 2021 का। अब इस पीडीएफ का राज क्या है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन और भी कुछ आपको दिखाना है। चलिए पहले वो देखते हैं। साथ ही में इस पीडीएफ के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, तो सब कुछ बात करेंगे। साथ ही आपका, जैसे कि वीडियो को मैंने शुरुआत में ही बोला, आपके आंसर की के ऊपर बात करेंगे, आपके रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपका चैलेंज डेट पे बात करने वाले हैं, तो सब कुछ बात करने वाले हैं। और जो भी डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ सभी ये आपका यूजीसी नेट एंड जेआरएफ और एनटीए के साइट पे अवेलेबल है और मैंने वहीं से ये डाटा सारा लिया है और ये डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आने वाला है और साथ ही हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। एंड देन ये भी बात चल रही है कि रिज़ल्ट के साथ साथ आंसर की कब तक प्रोवाइड करवाया जाएगा, कब तक हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, हमारा कट ऑफ लिस्ट कब तक आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हमने जो डाटा यूज़ किया है वो 2019, 20 और 21 का डाटा यूज़ किया है। 21 का भी डाटा नहीं आया है, तो 2019 और 20 का हमने डाटा यूज़ किया है। एंड देन इस पीडीएफ की रियलिटी क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ा सा डिस्क्लेमर, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है। एंड देन एक चीज़ और, जो भी लर्नर्स इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। दूसरी बात ये कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन में आ जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आप हर चीज़ के लिए क्लियर हो जाएंगे और आपका हर एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। देन आप डेट को लेकर के जो कन्फ्यूज़न आ रही है कि रिजल्ट का, देन आंसर की का, तो ये सारी चीज़ पे आप क्लियर हो सकेंगे। तो इस वीडियो को लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पहलू आपको सही से समझ में आ सके। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 का डाटा, ठीक है। और ये है आपका फाइनल आंसर की, और ये रिजल्ट कंपाइल्ड था और डिक्लेयर किया गया था 31/12/2019 को, ठीक है। देखिए डेट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि डेट आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको डेट याद रखना है 31/12/2019 को, ठीक है। और जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, जून का डाटा मैंने यूज़ नहीं किया है, कुछ ज़्यादा पुराना हो जाता, तो इसलिए रिसेंट का मैंने डाटा यूज़ किया है। तो दिसंबर 2019 के डाटा को आप देख रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद से एक एग्जामिनेशन हुआ था बीच में, जून 2020 का, और उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है वो आपका दिसंबर 2021 का एंड जून 2000 सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 2020 का और जून 2021 का एग्जामिनेशन हुआ है आपका, अभी जो आप लोगों ने दिया है, जिसका आप रिजल्ट का और आंसर के का इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे मैंने जो रिसेंट डाटा यूज़ किया हुआ आपका दिसंबर 2019, 31/12/2019 को ये फाइनल आंसर की प्रोवाइड करवाती है एनटीए, ठीक है। और ये फाइनल आंसर की आया था, और उसके बाद हम दिखाते हैं कि रिजल्ट कब आया था 2019 का दिसंबर वाला। ये देखिए, और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 31 दिसंबर 2019 को ही एनटीए डिक्लेयर करती है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का रिजल्ट। ये सब जो भी कहानियाँ चल रही थी ये कोविड आने से पहले की थी, ठीक है। जून का जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो उस समय कोविड आ चुका था, काफ़ी अपने स्पीड पे था। देन उसके बाद जो भी थी सिचुएशन कुछ अलग हो गया था। सेंटर यहाँ पे देख रहे होंगे 700 प्लस 2219 सिटी में 700 से ज़्यादा सेंटर यहाँ पे बनाए गए थे। और सेकेंड से मतलब कि 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक एग्ज़ाम होता है और 31 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है। इस समय तक एनटीए काफ़ी औसम तरीके से काम कर रही थी और किसी तरह कोई डिले नहीं कर रही थी। इसमें किसी तरह कोई 1 साल 2 साल का डिले नहीं चल रहा था। भैया एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आ रहा है, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आ रहा है, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जून, यूँ कहा जाए तो 2020 में जैसे ही हम लोग की एंट्री होती है तो हम लोग के लाइफ में एक ग्रहण के रूप में आता है कोविड, और कोविड सबके ऊपर ग्रहण लगा दिया, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो। यानी कि भारत में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब पे एक ग्रहण के रूप में आया और सारे एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया, कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिया, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। और इसी सब डिमांड की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिससे मैं आप सभी की परेशानी को दूर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाए। क्योंकि अगर आप कॉल करते होंगे यूजीसी नेट में
और वहाँ का जो ऑफिशियल जो मोबाइल नंबर है जिस पे आप कॉल करते होंगे, तो आपको बस यही बात कहा जाता होगा कि इस वीक में आंसर किया आएगा, अगले वीक में आंसर किया आएगा, इतने सब्जेक्ट का आंसर किया आएगा, उतने सब्जेक्ट का आंसर किया आएगा, अब आएगा, कब आएगा, ये सब सुन सुन के आप परेशान हो गए होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स, इवन मैं भी, कि इतने सब्जेक्ट का आंसर की आने वाला है, इतने फेज में आंसर किया आएगा। हर एक पहलू, हर एक डाटा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। हर एक चीज़ ऑथेंटिक होगा। जो यूजीसी नेट जिस डाटा की यूज़ करती है उसी डाटा का यूज इस वीडियो में किया जा रहा है एवरीवन। तो आपको मैंने दो चीज़ दिखाया कि पहला कि 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक एग्ज़ाम होता है, 31 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है और 31 दिसंबर को ही आंसर की प्रोवाइड करवा दिया गया है, फाइनल आंसर की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक चैलेंज करने का जो ऑप्शन था, ठीक है, वो इससे 1-2 दिन पहले का था, जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया है। अब मैं मूव ऑन करता हूँ जून 2020 पे, ठीक है। आर यू रेडी एवरीवन? यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ, ये पब्लिक नोटिस आया था 5 नवंबर 2020 को, ठीक है, जिसमें ये बात किया गया कि जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जून 2020 का, उसका इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ऑन क्वेश्चन मार्क रिस्पॉन्ड एंड प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाया गया। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए इसमें डेट एक मेंशन है 24 सितंबर 2020, ठीक है, इसमें डेट याद कीजिएगा। और 13 नवंबर 2020, यानी कि 24 सितंबर से लेकर के और 13 नवंबर तक जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके बेस्ड पे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि 2 पार्ट में इस चीज़ को प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो थे वो काफ़ी लंबा खिंच गया। 24 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ऐसे एग्जामिनेशन चलते रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा एग्जामिनेशन खिंच गया, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि 2 पीरियड में, 2 टर्म में इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाया है जून 2020 वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 55 सब्जेक्ट का इन्होंने पहले आंसर की प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। और इसमें डेट मेंशन किया इन्होंने कि 24 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसी का इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाया। और साथ ही यहाँ पे पैसा भी मेंशन कर दिया कि जब आप चैलेंज करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे कह दिया गया, ठीक है। और ये आपने डाटा भी देख लिया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डाटा यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पहला शिफ्ट का मतलब कि 24 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जो एग्जामिनेशन हुआ उसका इन्होंने पहले आंसर की, प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाया और उसको आपको चैलेंज करने का मौका दिया गया। अब दूसरा देखते हैं। पहला जो इन्होंने आंसर की, यानी कि जो आपको चैलेंज करने का मौका दिया था, प्रोविजनल आंसर की को जो चैलेंज करना था या प्रोविजनल आंसर की था, वो आपको 5/11/2020 को दिया गया था। और दूसरी बार जो दिया गया वो 16/11/2020, यानी कि यूँ कहा जाए तो 10 दिन या 11 दिन का गैप के बीच में आपको दिया गया। पहले था जो सब्जेक्टों की संख्या वो मैं बता, पहली बार जो किया गया उसमें 55 सब्जेक्ट चैलेंज कर सकते थे, जो 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक हुआ था। दूसरी बार में क्या हुआ वो देखिए, दूसरी बार में इन्होंने 26 सब्जेक्ट को दिया, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा कि 4 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में जो भी एग्जामिनेशन हुए 26 सब्जेक्ट का, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और रिमेनिंग सब कुछ उन्होंने एक साथ ही रखा। देखिए यहाँ पे 1000 इसका प्रोसेसिंग चार्जेस रखा और ये 10 दिन के बाद इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाया। अब जून 2020 का जो आंसर की था, प्रोविजनल आंसर की, वो आपने देख लिया। और फाइनल आंसर की कब प्रोवाइड करवाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिसको भी बोरियत महसूस हो रहा होगा वो प्लीज़ वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो ना देखें तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो देखें जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, हर एक पहलू क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अब धीरे धीरे पिटारा खुलने वाला है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नवंबर 2020 को इन्होंने लास्ट मतलब कि सेकेंड फेज़ का आंसर की चैलेंज करने का मौका दिया था, ठीक है। और उसके बाद 15 दिन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ के बाद इन्होंने फाइनल आंसर की प्रोवाइड करवाया और वो डेट था 30 नवंबर 2020। अब सारी डेट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, आंसर की प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको 5 नवंबर 2020 को पहला, दूसरा करवाया जा रहा है 16 नवंबर 2020 को, और थर्ड फाइनल लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है 30 नवंबर 2020 को, ठीक है। अभी तक रिजल्ट की कोई बात यहाँ पे नहीं आई है। तो ये सब आपने देख लिया। साथ में इन्होंने यहाँ पे कवर किया कि हमने 21 सब्जेक्ट का ये सारा चीज़ें लिया है, ठीक है,
कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे उस समय, इन्होंने वो सारी चीज़ें बता दी और कह दी। ठीक है, तो ये सारा हमारा मैटर नहीं है, जितना हमें समझाना है उतना तक शायद हमने समझा लिया है 2019 और 2020 का डाटा यूज़ करके। अब मैं आता हूँ फाइनल डाटा के ऊपर। फाइनल आंसर की प्रोवाइड करवाते हैं ये 30 नवंबर 2020 को, और उसी दिन ये रिजल्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये अब डाटा देखिए और एक और डाटा देखिए। अब वो सारी कहानियाँ नवंबर की चल रही थी और फाइनली 1 दिसंबर आता है और यूजीसी यानी कि एनटीए रिलीज़ करती है यूजीसी नेट जून 2020 का रिजल्ट। ठीक है, और सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देती है कि 24 सितंबर से लेकर के 13 नवंबर तक जो एग्ज़ाम चला हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करती है। साथ ही कितने सेंटर थे, कितने सिटीज़ में थे, वो सारी चीज़ मेंशन करती है। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट कितने थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड करवाती है। एंड देन फाइनली बच्चे जून के एग्जामिनेशन से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सिलसिला चालू होता है आपका, ठीक है, और ये दिसंबर 2020 का और जून 2021 का। अब फाइनल बात ये निकल के आ रही है कि हर जगह पे आपने बहुत सारी वीडियो देख करके बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए होंगे। मैं भी बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ये ऑफिशियल डाटा के ऊपर है, ऑथेंटिक है, और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको मैंने एडिट करके यहाँ पे डाला है। तो इस पीडीएफ की सच्चाई ये है, ठीक है, इसको मैंने एडिट करके डाला है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि इसी तरीके से आपको आंसर की प्रोवाइड करवाया जाएगा, फाइनल आंसर की। लेकिन ये जो कि एग्जामिनेशन भी आपके 2 से 3 फेज़ में हुए हैं, तो आपके आंसर की भी 2-3 फेज़ में आएंगे। ठीक है, 2019 का डाटा की यूज़ करूँ तो जिस दिन आपका फाइनल आंसर की आएगा उसी दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी तक आपके पास आंसर की नहीं आया है, अब आंसर की कब आएगा? देखिए, आंसर की आने का जो समय है वो लगभग पूरा हो चुका है। इस वीक में आपका आंसर की आ जाना चाहिए। वो डेट कौन सा होगा ये बता पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भिन्न भिन्न सोर्सेज का इस्तेमाल करके भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आ रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस इतना मोटा मोटी लेकर के चलिए कि इस वीक में आपका आंसर की आ रहा है। अब 2 फेज़ में आएगा तो 10 से 12 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि इस तरीके से किया जाए तो इस महीने में अब उतना समय है नहीं कि मैं ये कह सकूँ दावे के साथ कि आपका रिजल्ट इस महीने में देखने को मिलेगा। ठीक है, एज पर द ऑफिशियल डाटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया जून 2020 का डाटा और दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ, इस सारी चीज़ों को एक साथ अगर मैं मिला लूँ तो आपका प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने का लगभग 3 बार मौका दिया जाएगा, और 3 बार मौका देने के बाद आपको इस तरीके से फाइनल आंसर किया जाएगा, और जिस दिन आपका फाइनल आंसर किया जाएगा उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। अब मोटा मोटी 1-2 डेट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी आ जाए। इस वीक से लेकर के अगले वीक तक आपको आंसर की देखने को मिलेगा, उसको चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अगर एक फेज़ में सिंगल फेज़ में निकालता है, पूरे 84 सब्जेक्ट का निकालते हैं तो ये आपको 10 दिन का समय देंगे। 2 फेज़ में निकालते हैं तो 10 दिन का ये समय फिर भी लेंगे, तो भी ये महीना पार कर जाएगा। यानी कि इस महीने जो रिजल्ट आने की जो आपकी उम्मीद थी वो लगभग मुझे शून्य दिखती हुई नज़र आ रही है। तो फाइनली मैं बात करूँ कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, तो रिजल्ट के लिए आपको फैब में जाना पड़ेगा, और ये है दुखद कहानी जिसको आपको मानना, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिसंबर तक यूजीसी नेट यानी कि 2019 तक के दिसंबर तक यूजीसी नेट काफ़ी औसम तरीके से वर्क कर रही थी। लेकिन आफ्टर कोविड के बाद से जो कहानी हुई है उसकी घटनाएं आप सभी देख रहे हैं, और इस तरीके से कहानियाँ चल रही हैं। तो आपको फैब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैन तक आपका, जैन में तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब ये क्लियर है। ठीक है, जैन में आपका प्रोविजनल आंसर की चैलेंज वगैरह यही सब चलेगा। अगर फाइनल आंसर की इन्होंने रिलीज़ कर दिया विदाउट प्रोविजनल आंसर की दिए तो इस मंथ में आप रिजल्ट की संभावनाएं कर सकती हैं। अदरवाइज आपको रिजल्ट इस महीने में नहीं आएगा। फैब के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट जा सकता है। शाश्वत सत्य है, शाश्वत सच्चाई है, इसको आप जितना जल्दी डाइजेस्ट कर सके उतना ही अच्छा होगा। एक बात और मैं बता दूं, जो लोग भी स्टडी पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपका दिसंबर वाला नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2021 वाला नोटिफिकेशन भी आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और इस बार का रिजल्ट किस तरीके का आने वाला है वो थोड़ा बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, बहुत बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और अभी डेट इसका कोई भी फाइनल डेट आया नहीं है। तो मैं तो बस आपको यही कहूँगा कि अब वेट कीजिए,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक के अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट आपको मिल सके। इसीलिए मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए फ्री है, वहाँ पे जाइए, कमेंट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जाता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़े। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा अपडेट है, नोट है, और वो ये है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया तो प्लीज़ जाइए नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए। और लास्ट में बस यही, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।